अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मेटाफिजिकल पोइट्री पर बात करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत देर तक जो है वो बात की जा सकती है, लेकिन इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम जस्ट जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री की कुछ क्वालिटीज़ को देखेंगे और उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री की जो कंट्रीब्यूशन है इन इंग्लिश पोइट्री और इन इंग्लिश लिटरेचर उसको देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट मेटाफिजिकल पोइट्री के इंग्लिश लिटरेचर पर पड़े। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो बात जानने वाली है वो ये है कि जॉन ड्राइडन वो फर्स्ट बंदा था जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। जॉन ड्राइडन के बाद डॉक्टर जॉनसन ने इस टर्म को लिया और मेटाफिजिकल पोइट्री की कुछ क्वालिटीज़ बताई। स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखने वाली है कि शुरू में मेटाफिजिकल पोइट्री को रादर डेरोगेटरी सेंस में इस्तेमाल किया गया, यानी इसे एक इंफीरियर किस्म की पोइट्री समझा गया। अब वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जो डॉक्टर जॉनसन ने जिनके बारे में डॉक्टर जॉनसन ने जो है वो बात की, वो हम उनको जो है वो देखते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई वो क्वालिटीज़ जो है वो जॉन डन की पोइट्री या जॉन डन के फॉलोअर्स की पोइट्री में हैं। तो सबसे पहले उसने जो बात की कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसमें हिट्रोजीनियस आइडियाज़ आर यॉक्ड टुगेदर बाय फोर्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता उनको ज़बरदस्ती जोड़ दिया जाता है। अब जब हम पोइट्री को जॉन डन की पोइट्री को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन यहाँ पे वो हिट्रोजीनियस आइडियाज़ इसलिए हिट्रोजीनियस लगते हैं कि हमारा जो है वो नॉलेज थोड़ा कम है। उन चीज़ों को हम जो है उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से डन की सेंसिबिलिटी ने उनको समझा था। आइडिया जो वाकई जो है वो हिट्रोजीनियस जो है वो लगते हैं। लाइक वो फ्ली के बारे में बात करते हुए कह देता है कि ये फ्ली जो है वो अवर मैरिज बेड है ऑफ मी एंड माई बिलव्ड। तो यानी वो मैरिज बेड, वो किस तरह से मैरिज बेड होता है, ऑफ कोर्स फ्ली जो है वो दोनों के खून को चूसती है और उसके बाद जो है दोनों का खून जो है वो आपस में मिक्स हो जाता है और मैरिज में भी ये मिक्सिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिट्रोजीनियस आइडियाज़, क्योंकि ये पहले आइडियाज़ इस तरह से जो है वो नहीं दिए गए थे और ये सीमिंगली बहुत मुख्तलिफ जो है वो लगते हैं, लेकिन इनका आपस में ताल्लुक़ कायम करना, इसके लिए जो मेटाफिजिकल पोइट हैं वो विट इस्तेमाल करते हैं। विट के साथ साथ जो है वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये खुद एक कॉन्सेप्ट है समझने वाला कि ये फॉर-फेच्ड आइडियाज़ होते हैं जिनको आपस में सिमिलर कर दिया जाता है, जिनको आपस में मिला दिया जाता है। अब विट को बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर जो है वो समझना हो, उर्दू में इसका जो करीब तरीन रिप्लेसमेंट मिलती है या उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जाए तो वो चालाकी है कि बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से ऐसी चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ लगता नहीं है या जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ कायम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर इसकी जो एक और क्वालिटी जिसे जो पोइट्री में एक्सेप्टेबल नहीं थी वो थी इसकी कोलोकियलिज्म, यानी रोज़मर्रा ऐसी चीज़ों को, ऐसे इमेजेस को पोइट्री में इस्तेमाल किया गया जिनको जो है वो पहले पोइट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके अलावा एक जो और टर्म जो है वो इस एक और इतराज़ इस पे जो है वो किया गया कि ये जो है वो, क्योंकि ये जितने भी मेटाफिजिकल पोइट थे दे वर हाईली लर्नड पीपल एंड दे ब्रॉट देयर लर्निंग इनटू देयर पोइट्री, और उसकी वजह से ये पोइट्री जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई। डिक्शन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है कि डिक्शन जो है वो बहुत मुख्तलिफ है उस ट्रेडिशनल डिक्शन से जो डन से पहले पोइट्री में इस्तेमाल होती थी, या जो स्पेंसर की वजह से जो है वो इंग्लिश पोइट्री की क्वालिटी बन चुकी थी। और इसमें जो जिस तरह से जो है वो मीटर की रवायात या वर्सिफिकेशन की जो ट्रेडिशन को डन जो है वो तोड़ता है, उसमें पोइट्री में थोड़ी सी जो है वो रग्डनेस और टफनेस जो है वो आ जाती है। और वो टफनेस, वो रग्डनेस जो है वो काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि जो एलिज़ाबेथन थे वो उनके या एलिज़ाबेथन से जो ट्रेडिशन जो है वो चली आ रही थी, वहाँ पोइट्री की जो एक बहुत बड़ी खसूसियत थी वो इसका स्वीट होना जो है वो, इसका म्यूज़िकल होना जो है वो लाजमी था। तो डन ने जो है वो यहाँ पे भी मुख्तलिफ अप्रोच जो है वो अपनाए।
टी.एस. इलियट ने जब इस मेटाफिजिकल पोइट्री के कॉन्सेप्ट में बात की, उसने जो है वो कहा कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट थे, इनमें एक जो है वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी थी, कि ये अपने जो फीलिंग एंड थॉट को दे कैन कंबाइन। और बाद में जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो कहा कि ये दोनों का एनालिसिस कर सकते थे, इसीलिए जो है वो डन और उसके जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा किस्म की आर्गुमेंटेशन जो है वो मिलती हैं। वो दे मेक सम इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड देन दे गो ऑन प्रूविंग दिस statement through argument, through very clever and intellectual argument। और ये जो है वो कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से इस पोइट्री को, इस किस्म की पोइट्री को उस वक्त जो है वो नेगेटिवली जो है वो देखा गया, क्योंकि पोइट्री जो है वो आम बंदे की फहम से जो है वो ऊपर चली गई और समझा यही जाता था कि पोइट जो है वो इज़ अ कॉमन मैन स्पीकिंग टू कॉमन मैन। तो लेकिन जब जो है वो ये इस किस्म की क्वालिटीज़ आई, ऑफ कोर्स जो है वो पोइट्री मुश्किल होती चली गई और इसमें एम्बिग्विटी जो है वो ज़्यादा आ गई। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स और रेट्यूसिनेशन की वजह से भी, आर्गुमेंटेशन की वजह से भी जो है वो इस पोइट्री को उतना ज़्यादा उस दौर में पसंद नहीं किया गया जितना जो है वो बाद में जब टी.एस. इलियट और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसके बारे में इसके आर्ग्यूमेंट जो है वो देना शुरू किए कि ये पोइट्री, क्योंकि लाइफ हैज़ चेंज, तो जब लाइफ हैज़ चेंज तो हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, पोइट्री को भी जो है वो चेंज होना चाहिए। पास में थिंग्स वर सिंपल, दे वर नॉट कम्प्लेक्स, तो उन सिंपल थिंग्स को सिंपल अंदाज में, सिंपल अल्फाज में बयान किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अब जो है वो लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है, अब लाइफ कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स चीज़ों को बयान करने के लिए भी कम्प्लेक्स किस्म की टेक्निक चाहिए, कम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज चाहिए, कम्प्लेक्स किस्म की इमेजरी चाहिए। तो पोइट शुड बी मोर इमेजिनेटिव, उनको उन जो रवायात जो सेट की गई हैं, जो रवायात जो है वो चल रही हैं, उनसे हट के थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ क्वालिटीज़ थी जो जब आप इस पे जो है वो कोई ऐसे लिख रहे हो, ऑफ कोर्स जो है आप इसमें हेट्रोजीनियस आइडियाज़ यॉक टुगेदर बाय फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो जो इसमें विट है, मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स हैं, और फिर जो है वो रेट्यूसिनेशन है, आर्गुमेंटेशन है। इसके अलावा जो है वो लैंग्वेज डिक्शन और वर्सिफिकेशन में जो फ़र्क आया है, और फिर जो है वो रिलीजियस पोइट्री को जिस तरह से एक एनालिसिस के थ्रू जो है वो पेश किया गया है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो है वो ऐसा एक्चुअली है क्यों था? क्योंकि डन के दौर में लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट were coming and they were replacing the existing concepts. तो for lot of people they were जो है वो unacceptable, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसी जो पुरानी फ्रेगमेंट्स लेके उनसे जो है वो नए किस्म के होल जो है क्रिएट कर रहे थे। और डन उन लोगों में से जो है वो एक था जिन्होंने जो है वो फ्रेगमेंट्स को लेके नए किस्म के होल्स जो है वो नए मुकम्मल किस्म की चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट की। अब इसमें असल में होता है मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या है कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो डांटी और जिस तरह से जो है वो गोएटे, इन लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्स के बारे में और इंसान की जो है वो रूह के बारे में और उस रूह की ज़रूरियात के बारे में। तो क्योंकि जो है वो ओल्ड वर्ल्ड जो है वो दैट हैज़ शेकन एंड न्यू थॉट वाज नीडेड, तो न्यू थॉट को क्रिएट करने के लिए न्यू सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज वाज जो है वो नीडेड। तो ये सब कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स ने किया। डन जो है उनका ऑफ कोर्स जो है वो वाज द लीडर ऑफ दिस स्कूल। अदर पोएट्स जिन लोगों ने जो है वो यहाँ पे काम किया उसमें जो है वो क्राशा है, कैरियो है, वॉन है, और इसके अलावा भी कुछ पोइट हैं जिन लोगों ने जो है वो जिन लोगों की पोइट्री को जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो है वो नाम दिया गया, कॉले है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मुख्तसर से बात करते हैं कि इस जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसने इंग्लिश पोइट्री को जो है वो या इंग्लिश लिटरेचर को क्या दिया? इसने ट्रू टाइप ऑफ रिलीजियस पोइट्री दी।
इससे पहले जो है वो इतनी अच्छी रिलीजियस पोइट्री जो है वो इंग्लिश पोइट्री में नहीं मिलती, बिल्कुल एनालिसिस और रीजंस के साथ जो है वो इसने रिलीजन को देखा। तो न्यू सॉर्ट ऑफ लव पोइट्री मिली, उस लव पोइट्री से जो है वो डिफरेंट थी जो एलिजाबेथन थी, या जो है स्पेंसर ने जिस किस्म की जो है वो लव पोइट्री जो है वो लिखी, ये पोइट्री जो है उससे डिफरेंट थी। यहाँ पे बिलव्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो गॉड लाइक स्टेटस जो उसको दिया गया था पहले, वो उस स्टेटस से जो है उसको नीचे ड्रैग करके, पर लव जो है वो बिकम्स मोर ह्यूमन थिंग, ज़्यादा इंसानी किस्म की चीज़ जो है वो बन जाता है। फिर एक और जो चीज़ आई वो ये कि ऑफ कोर्स न्यू लैंग्वेज आई, न्यू टाइप्स ऑफ इमेजेस जो है वो दे वर यूज्ड इन ऑर्डर टू राइट पोएट्री, और न्यू टेक्निक्स फॉर वर्सिफिकेशन वर जो है वो एक्सपेरिमेंटेड, वो एक और न्यू डिक्शन जो है किसी आप कह सकते हैं डिक्शन, न्यू डिक्शन फॉर पोएट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड, और वर्सिफिकेशन के लिए भी जो है वो डिफरेंट मीटर, डिफरेंट पैरामीटर जो है वो उनको इस्तेमाल किया गया। जो फाइनल इसकी जो सबसे बड़ा जो है वो असर है कि पोइट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एन इंटेलेक्चुअल अफेयर, कि ये एक पढ़े लिखे बंदे का जो है वो काम बन गया, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जो है वो बन गया। पोइट्री को समझने के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। ऑफकोर्स जो है वो इस बात की जो है वो ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ रहे थे और दे वर कमिंग अक्रॉस कम्प्लेक्स आइडियाज़ उनके सामने जो है वो आ रहे थे। अब इन कम्प्लेक्स आइडियाज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो कम्प्लेक्स किस्म की पोइट्री की जो है वो ज़रूरत थी। तो पोइट्री फर्स्ट टाइम जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस बन गई, और अब भी हम जो है वो देखते हैं कि इस जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह से उनमें फॉर फाइट कंपैरिजन जो है वो किए जाते हैं, उनको समझने के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज की जो है वो ज़रूरत है। और अब बहुत सारे लोगों के पास जो है ये बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें इतनी ज़्यादा अपील नहीं करती जितनी जो है वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें जो है वो अपील करती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम जो है वो T.S. एलियट उसका काम है, और बाकी भी जो है W.B. येट्स हैं, और बहुत सारे मॉडर्न पोइट हैं वो इसी किस्म की पोइट्री लिखते हैं, जो कि जो है वो कम्प्लेक्स है, जिसको समझने के लिए रीडर का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ कोर्स जो है वो कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द टाइम। लैंग्वेज हमेशा जो है वो तब्दील होती रहती है पोइट्री की, ये नहीं है कि वो लैंग्वेज जो है वो एक जैसी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कुछ मुख्तसर था। इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद मेरे पेज एडमेड पब्लिक को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल एडमेड पब्लिक को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आई विल बी वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन अ रेगुलर वे। अल्लाह हाफ़िज़।